बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी प्रोफेशनल टेक। आज हम इस वीडियो के अंदर जो कि हमारा ये कोर्स चल रहा है फ्लटर और डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो इसके अंदर जो है हम स्विच केस स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे और उसको समझेंगे क्या वर्क है उसका। बेसिकली जो है स्विच केस जो है ये इफ़ एल्स के अल्टरनेटिव जो है, ये कंडीशनल स्ट्रक्चर है जो कंडीशन बेस के ऊपर जो है अपने कोड को एग्जीक्यूट करता है। तो उसके लिए जो है समझने के लिए हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। मैंने अपना इंटेलिजे आइडिया ऑन किया हुआ है, तो न्यू प्रोजेक्ट के बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और डार्ट के अंदर जाके आपने कंसोल एप्लीकेशन कमांड लाइन को सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा स्विच केस और उसके बाद जो है आपने उसको फिनिश कर देना है। तो हमारे पास जो है प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी जो है ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया हुआ है, तो हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग किस तरीके से करते हैं कि आपने यहाँ पे क्लिक करके अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। तो प्रोजेक्ट जो है वो आपका ओपन हो जाएगा और ये डबल क्लिक हो गया तो फिर बंद हो गया। अच्छा, ये दोबारा से ओपन हो गया। तो अब जो है सबसे पहले अपने काम जो करना है वो टेस्ट के अंदर जो फाइल पड़ी हुई है उसको आपने डेल करना है। ठीक है जी, क्योंकि हमने अभी टेस्टिंग नहीं कर रहे, तो ये अगर हम फंक्शन चेंज करते हैं किसी भी फाइल का तो वो जो क्या करेगा, मसला करेगा। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, मेन के मेथड के अंदर जो भी मेथड कॉल हुआ है कैलकुलेट का, उसको भी आपने डेल कर देना है और जो पैकेज इंपोर्ट हुआ है उसको भी आपने ख़त्म कर देना है। तो हमारे पास जो है अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐड करनी है। आपने प्लस के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद कमांड लाइन और कमांड लाइन के बाद जो है मेन डॉट डार्ट। उसके बाद जो है आप ब्राउज़ के फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जो है अपनी बिन के अंदर जो फाइल पड़ी हुई है मेन जिसके अंदर मेथड डिफाइन है उसको सेलेक्ट कर लेना और ओके कर देना है। अब हम स्विच केस वाली के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे जो है मैं कमेंट कर रहा हूँ, क्रिएट ए मेथड फॉर स्विच केस। स्विच केस, तो यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं वॉइड स्विच केस और उसके अंदर जो है वही मार्क्स वाली एग्जांपल ले लेते हैं। तो इंट मार्क्स या बल्कि एज वाली ले लेते हैं, एज की भी जो है वो भी सिंपल वही वैसा ही लॉजिक था। तो यहाँ पे जो है हमने क्या करना है, हमने एज वहाँ से हम मेन मेथड से इसको पास करेंगे एज ए पैरामीटर और यहाँ पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपने स्विच लगाना है इसके ऊपर कि स्विच के अंदर जो है ये डाटा पास हो, तो स्विच कीवर्ड लिखना है, उसके अंदर जो है आपने एज पास कर देनी है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट स्विच की और सबसे पहले जो है आपने केस लिखना है, केस, और सपोज करें कि यहाँ पे 18 है, एज जो है सपोज करें 18 आई है। तो 18 आई है तो इसके आगे आपने कॉलन लगाना है, ये इसका सिंटैक्स है। और सिंटैक्स के बाद जो है कॉलन के बाद जो है नेक्स्ट लाइन में आपने लिखना है जो भी आपने चीज़ें जो हैं एग्जीक्यूट करवानी है। ठीक है, लाइंस ऑफ कोड, यहाँ पे जितनी भी आपने लाइनें एग्जीक्यूट करवानी वो लिखनी है। तो यहाँ पे सपोज करें मैं प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट योर एज इज़ 18, योर एज इज़ 18, या फिर मैं उसी एज को जो है रेफ़र कर दूंगा यहाँ पे वेरिएबल को और उसके बाद जो है इसको हम क्लोज़ कर देंगे। इसको क्लोज़ करने के बाद आपने इसको ब्रेक करना है। ठीक है, और उसके बाद नया केस आपने लगाना है। जैसे मैं केस लगाता हूँ 25 का, ठीक है, और 25 लगाने के बाद जो है मैं यहाँ पे एक और प्रिंट करवाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा बिल्कुल वही ऊपर वाली चीज़, ये योर यू, यहाँ पे सपोज करें कोई और चीज़ हम प्रिंट करवाते हैं, यू आर यंग। ठीक है, जैसे उधर करवाया था हमने इफ एल्स वाले प्रोग्राम के अंदर, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यू आर यंग और इसको प्रिंट करवाते हैं। उसके बाद जो है अगर केस लगाते हैं, केस 20, यहाँ पे कहते हैं कि 40। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ब्रेक कर दिया उसको। तो यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, कंटिन्यू थ्रो। अच्छा इसको जो है हमने ब्रेक नहीं किया, तो ब्रेक हर केस को आपने लाजमी करना है।
तो ब्रेक कर दिया इसको। उसके बाद जो है अगर 40 है तो मैं कहूँगा प्रिंट यू आर मच्योर, यू आर मच्योर। ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है आप स्विच केस को लगा सकते हैं, ब्रेक करते जाना है हर केस के बाद स्टेटमेंट को। और डिफ़ॉल्ट जो है सपोज़ करें अगर इनमें से कोई भी इसमें जो है हम जो चीज़ें पास कर सकते हैं वो मैंने इधर बता दी हैं, उसको डिफ़ॉल्ट है। ठीक है। अगर एज जो है 18 है या 25 है या 40 है, अगर ये होगी तो ये वाले केस जो हैं प्रिंट आउट हो जाएंगे, अदरवाइज़ जो है वो प्रिंट नहीं होगा, वो डिफ़ॉल्ट में चल जाएगा। अगर कोई भी एज मैच ना करती हुई तो वो डिफ़ॉल्ट के अंदर जो भी कमांड लाइन या लाइन ऑफ कोड्स पड़ी होंगी वो सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि नो केस अवेलेबल फॉर दिस एज। ठीक है जी। अगर एज जो है उसके साथ मैच नहीं करती तो क्या करेगा, वो प्रिंट करवाएगा भाई ये इसके साथ का मेरे पास केस ही नहीं है। ठीक है जी। तो ये सिंपल सा बिल्कुल स्ट्रक्चर है इसके अंदर। तो स्विच केस का इसको हम जो है उधर एग्जीक्यूट करवाते हैं अपने मेन मेथड के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्विच केस, ये नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे मैं एज जो है सपोज़ करें 18 करवाता हूँ पहले, तो हमारे पास जो है वो बताएगा कि आपकी एज जो है वो 18 है। अगर मैं यहाँ पे 25 बताता हूँ जो हमने उधर केस लगाया था तो वो कहेगा कि आप जो है यंग हैं। और अगर मैं यहाँ पे 40 बताता हूँ तो वो क्या कहेगा कि आप जो हैं वो क्या हैं, मैच्योर हैं। और अगर मैं इन तीनों के अलावा कोई भी वैल्यूज़ डालता हूँ, जैसे मैं 20 डालता हूँ, तो वो कहेगा कि आपका जो ये केस है डिफ़ाइन नहीं है, जो आपने वैल्यूज़ जो है केस को पास की है। नो केस अवेलेबल फॉर दी दिस एज। ठीक है जी। हमने वो डिफाइन, तो इफ़ एल्स के अंदर जो है हम मल्टीपल कंडीशन एक मरतबा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन केस के अंदर जो है हम एक ही वैल्यू जो है उसको कंपेयर कर सकते हैं कि भाई अगर ये वैल्यू आई है तो ये चीज़ जो है ना आपने प्रिंट करवानी है, या ये चीज़ जो है आपने करनी है, या ये कोड जो है आपने एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है जी। तो केस के अंदर जो है वो लिमिटेशन है, स्विच केस के अंदर जो है कंडीशनल स्ट्रक्चर जो है वो लिमिटेशंस हैं, लेकिन इफ़ एल्स के अंदर जो है वो लिमिटेशन इस तरीके से नहीं है। उस पे अंदर हम मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई करके, जैसे वहाँ पे हमने किया था कि 18 से बड़ा है और 25 से छोटा है, तो वो इस तरीके से हमने मैनेज किया था कि 18 और 25 के दरमियान कोई भी वैल्यू पे डालते थे तो वो फिर भी एग्जीक्यूट होता था। लेकिन यहाँ पे 18 डालेंगे तभी ये लाइन जो है चलेगी, अदरवाइज़ जो है ये नहीं चलेगी। ठीक है जी। तो इसकी भी नेस्टेड देख लेते हैं, नेस्टेड क्या चीज़ है इसके अंदर। तो हम जो है यहाँ पे डालते हैं जी, एक मेथड क्रिएट करते हैं वॉइड नेस्टेड स्विच। ठीक है जी। वॉइड नेस्टेड स्विच, और उसके अंदर जो है हम इंट मार्क्स करते हैं। ठीक है। इंट मार्क्स, तो उसके अंदर जो है हम एक स्विच अप्लाई करते हैं। स्विच लगाया यहाँ पे हमने और अंदर जो है मार्क्स लगा दिए जी। ठीक है जी। उसके बाद पहला केस बनाएंगे, केस आगे हम करेंगे जी मार्क्स जो है वो कितना है। सपोज़ करें तो यहाँ पे मैं नेस्टेड चूँकि करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं उसका सिंटैक्स लिखता हूँ नेस्टेड स्विच केस। तो केस के अंदर जो है आप यही मार्क्स जो है उसको पास कर दें। ठीक है जी। मार्क्स, ठीक है। उसके बाद कॉलन लगाएं, और कॉलन के बाद जो है वो यहाँ पे वो क्या एरर दे रहा है जी, एरर जो है वो यहाँ पे केस एक्सप्रेशन मस्ट बी कांस्टेंट, अच्छा कांस्टेंट होना चाहिए वो कह रहा जी। तो यहाँ पे देखते हैं अगर 18 आता है, मार्क्स जो है सपोज करें 50 है, मार्क्स कर रहे हैं तो 50 है, तो उसके बाद जो है हम इसके अंदर भी स्विच जो है लगा सकते हैं, स्विच केस के अंदर ही लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि मार्क्स जो हैं अगर उसके बाद अंदर वाला स्ट्रक्चर जो शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से केस के अंदर जो है हम स्विच लगाते हैं। पहले हमने स्विच लगाया, स्विच के अंदर एक केस बनाया, केस के अंदर एक नया स्विच लगा दिया, और उसके ऊपर जो है अगर तो 50 हैं तो 50 के अंदर जो है वो इसके ऊपर जो है कंडीशनल बेस तो है नहीं कि हम जो है वो चेक कर सकेंगे ये जो वैल्यू आई है वो किस तरीके की है। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है हम बूलियन वेरिएबल्स को भी हैंडल कर सकते हैं, लेकिन स्विच चूँकि स्विच के अंदर हमने इंटीजर पास किया तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक अंदर नया केस बना लेंगे। केस आगे जो है वो अगर 50 हैं
तो 50 के अंदर जो है वो चेक कर ले कि वो 45 है, तो क्या करे जी वो। उसके बाद जो है हमने वहाँ पे कोई वैल्यू प्रिंट करवानी होती है, तो प्रिंट यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यू गॉट 45 मार्क्स, ठीक है जी। तो प्रिंट करवाने के बाद चूँकि इसको ब्रेक करना ज़रूरी है, ब्रेक कर दिया इसको, और इसको भी ब्रेक करना यहाँ पे लाजमी है। यहाँ पे हम ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक कर दिया इसको भी। और सपोज़ करें कि यहाँ पे देखते हैं कि लेस दैन 50 है, और लेस दैन 50 यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, कंडीशन नहीं यहाँ पे अप्लाई हो सकती। तो यही इसकी लिमिटेशन है कि इस तरीके के इसके अंदर जो है मल्टीपल कंडीशंस को चेक नहीं कर सकते कि। लेकिन नेस्टेड का स्ट्रक्चर क्या है कि अगर हम स्विच के अंदर स्विच लगा देंगे तो उसे हम नेस्टेड स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इसको जो है हम चला के देखते हैं कि क्या हमारे पास जो है वो प्रिंट आउट होता है। तो देखते हैं जी, नेस्टेड नेस्टेड स्विच, और मैं वैल्यूज़ पास करता हूँ इसकी 50। तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे कोई भी चीज़ प्रिंट नहीं हुई, क्योंकि उसने 50 के अंदर हमने कोई भी चीज़ प्रिंट नहीं करवाई थी। अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ यहाँ पे प्रिंट, तो यहाँ पे मैं कहूँगा यू गॉट 50 मार्क्स, ठीक है जी। तो अब दोबारा से इसको प्रिंट करवाते हैं, तो यहाँ पे ये वाला मैसेज जो है वो प्रिंट हो जाएगा, यू गॉट 50 मार्क्स, ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है नेस्टेड स्विच केस जो है काम करती है। बेसिकली ये भी क्या कहते हैं उसको, कंडीशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्विच केस जो है वो कंडीशनल स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर जो है हम यहाँ पे लिखते हैं कि स्विच केस इज़ कंडीशनल स्ट्रक्चर सेम एज इफ़ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है जी। तो ये बिल्कुल जो है इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बेस के वर्क करता है, लेकिन इसके अंदर जो है लिमिटेशंस हैं। तो हम कहेंगे बट इट हैज़ सम लिमिटेशंस, कि इसके अंदर जो है लिमिटेशंस हैं कुछ, के जिसकी वजह से हम जो है वर्क जो है कम्प्लीटली नहीं कर सकते। तो लिमिटेशंस हैं इसके अंदर। तो स्विच केस की उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के अंदर समझ आ गई होंगी। बेसिकली ये डाटा स्ट्रक्चर का हिस्सा है, तो इसलिए मैं जो आपको सारी चीज़ें जो हैं एक मरतबा बेसिक करवाना चाहता था, तो मैं आपको ये चीज़ें करवा रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो काइंडली जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको जो है जितनी भी नई वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी मुझसे जो है पूछ सकते हैं। शुक्रिया।